guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Talha और welcome to another video. After so much time मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार, मतलब मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से मैं YouTube पे इनएक्टिव था। जो प्रॉब्लम्स थी वो मोनेटाइजेशन की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो ज़रा मोनेटाइजेशन के रिलेटेड थी, तो मुझे उसके लिए मसला था, तो मैं इसलिए वीडियो डाल नहीं सकता था। जितना रेवेन्यू वीडियोस का जनरेट होता उन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो सारा रेवेन्यू सारा का सारा ज़ाया होता, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। तो आज आफ्टर सो मच टाइम मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, ये वीडियो होने वाली है, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देखे तो पता चल ही गया होगा, ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैं आप लोगों के यूट्यूब पे एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ। इग्नोर दिस यार, मैं पूरी वीडियो में मेरी बहुत आदत बन चुकी है, सिर्फ मैं अपने बालों को यूँ करता रहता हूँ। और यार आज अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल, मतलब हमेशा वीडियोस में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपनी स्कूल लाइफ की स्टोरी, जो कि रिलेटेड है एक तो मेरे स्कूल से और डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले यार आप लोग सुनो, देखो आपकी लाइफ में होते हैं सपोर्टिव लोग भी, और ऐसे लोग भी होते हैं जो जल कुकड़े होते हैं, जो आपको देख के जलते हैं, या फिर वो कहते हैं कि ये बंदा खुश है तो ये क्यों है, हम इसको खुश ना रहने दें, हम इसकी खुशी में मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दें। मतलब एक बात है, अब क्या कोई उस्ताद ऐसा हो सकता है जैसा मैं मतलब आपको स्टोरी बताऊंगा आप लोग जानोगे। वैसे स्कूल लाइफ के मेरे पास 2-3 स्टोरी टाइम्स हैं, अगर आप लोगों को वो जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप लोगों को जानना है या नहीं। अगर आप नहीं भी बोलोगे मैं फिर भी डालूंगा। क्या है, तो आते हैं अपनी स्टोरी पे। ओके, तो इस स्टोरी में जो वो जल कुकड़ा इंसान था ना, वो मेरा उस्ताद था, तो उसका हम नाम रख देते हैं अल्फा। अब जाहिर है यार मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, तो अब किसी नाम से तो बुलाना है, उसका नाम हम अल्फा रख देते हैं। खैर ये बात है 1 साल पुरानी, जब मैं था 10th क्लास में, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज में। तो एक दिन ना मैं स्कूल में ऐसे बैठा हुआ था, हमारी ना क्लास चल रही थी, आई गेस लास्ट पीरियड से पिछला वाला सेकंड लास्ट पीरियड था, मतलब कुछ ऐसा था, छुट्टी से ज़रा पहले का टाइम था। तो मैं ना क्लास का लेक्चर ले रहा हूँ और मुझे एक बंदा आया, मतलब स्कूल का ही बंदा था, क्लास में आया, तो उसने कहा तलहा गुरचानी कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो उसने कहा आपको ना हेडमास्टर साहब ऑफिस में बुला रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या काम हो गया है। तो मैं ना मतलब अपनी क्लास से बाहर गया हूँ, टीचर से परमिशन लेके कि सर बुला रहे हैं, जाऊँ। ठीक है मैं गया हूँ। हमारी क्लास यहाँ पे है ना, तो इधर से हम निकलते हैं, सामने जाओ ना तो आपको HM ऑफिस जो है नज़र आता है, तो उसका डोर भी खुला हुआ था। देखने गया हूँ कि सर ने क्यों बुलाया, तो मैंने सामने देखा कि ना मेरे फादर बैठे हुए हैं, तो मुझे देख के समझ आ गई कि भाई छुट्टी का वक्त होने वाला है, तो मेरे अब्बू मुझे इसलिए लेने आए होंगे कि भाई छुट्टी होने वाली है, जल्दी ज़रा पिकअप कर लें। तो मैं अपना बैग लेके चला गया HM ऑफिस में। तो वहाँ पे जब मैंने गया, मेरा अंदाज़ा तो बिल्कुल ठीक था, मुझे लेने भी इसलिए आए हुए थे। तो HM सामने बैठा हुआ है, मेरे बाबा वहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अब मेरे बाबा और वो ना ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरी रिपोर्ट भी सर बता रहे थे उनको। वैसे मैं उस सर का नाम इतनी इज्जत से क्यों ले रहा हूँ, खैर चलो, है तो सर ही ना। जो सर अल्फा था वो मेरे अब्बू को मतलब मेरी रिपोर्ट भी बता रहा था कि मेरी क्या कारकर्दगी है। यार मैं उस टाइम पे ना एवरेज ही था ना, मेरे अच्छे नंबर इतने ज़्यादा नहीं आते थे, बस दुरुस्ती आते थे। तो उसके बाद ना जब हमारा जाने का वक्त हुआ, तब पता है उसने क्या किया, उसने कहा आपको इसकी एक और बात पता है। मैं मतलब ऐसे हैरान हो गया कि भाई ऐसी क्या बात है जो मुझे भी नहीं पता, मेरे अब्बू को भी नहीं पता, इसको पता है। खैर उस वक्त मेरा रिएक्शन कुछ यूँ था कि भाई ये अब ऐसी क्या बात करने वाला है, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो अब उसको लगा कि मेरे अब्बू को पता नहीं है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मैं उसे छुप के जो है वीडियोस बना रहा हूँ, और इसी वजह से ना मेरा रिजल्ट भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं आया, तो वो आग लगाने की कोशिश करे। वो मेरे अब्बू को पता है, आपको पता है इसका ना एक यूट्यूब चैनल है, ये एक वीडियोस बनाता है। मतलब उसकी टोन ऐसे थी कि वो ना मुझ पर टॉन्ट मारा था कि ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, इस वजह से ये नहीं पढ़ रहा, तो आप इसका चैनल बंद करवाओ। तो उसने बोला कि ना ये सारी चीज़ें ना ऐसे फजूल होती हैं, यूट्यूब कुछ नहीं होता, ये सारा अपना फोकस पढ़ाई पे करे, यूट्यूब से करके क्या ही कर लेगा। अब अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले से है ना, और इस टीचर को पता भी था कि मेरा यूट्यूब चैनल पहले से है पड़ा। और मज़े की बात ये कि वो हमेशा ना मुझे आके ऐसे बोलता था कि मैं तो तुम्हारी वीडियोस देखता रहता हूँ, यूँ है फलान है, मतलब वो तब भी मुझ पर टॉन्ट करता था। आज जब मेरे फादर आए थे तो वो उसने मौका देख के उसने कहा मैं मतलब इसको बता ही देता हूँ उसके बारे में।
अगर वो उस्ताद ये वीडियो देख रहा है ना तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कि भाई मैंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा था। वैसे ना मेरे क्लासमेट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें समझ आ गई होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर उसके बाद जिस तरीके से ना मतलब उसने मंजर कशी की, उसने पेश किया, मेरे अबू का रिएक्शन ये था कि भाई उन्होंने कहा हाँ मुझे ये तो पता है कि हाँ ये वीडियोस बनाते, लेकिन ऐसी क्या वीडियोस बनाते हैं जो आप मतलब ऐसे कह रहे हो कि ना बनाए। उसके बाद उसने कहा कि आपने इसका इंस्टाग्राम देखा है। खैर अब वो सर ना मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी ऐड था, मैंने उसे फॉलो किया हुआ था, उसने भी मुझे फॉलो किया हुआ था। अब मैं जो भी रील डालता था वो उसको जाती, तो इसका मतलब वो मेरी हर रील देखता था, तो इसलिए वो मेरे फादर को कहते हैं कि आपने इसका इंस्टाग्राम देखा है। मेरे अबू ने कहा नहीं, तो अब वो कहते हैं कि मैं आपको इसका इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। तो अब मैं उसको इशारा कर रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, मतलब उससे हाथ से तो नहीं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि नहीं, कि यार इंस्टाग्राम पे ना आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप रील उस टाइप की बना लेते हो, जरा समझ रहे हो ना। मेरा कसूर ये है कि मैंने इस उस्ताद को फॉलो क्यों किया हुआ था या उसे मुझे फॉलो क्यों करने दिया था, अगर मैं मतलब कुछ ऐसी रील डाल भी रहा हूँ। वैसे तो जो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालता था उनमें ऐसा कुछ नहीं था जो सर दिखाना चाह रहा था मेरे अब्बू को। खैर उन्होंने कहा हाँ दिखाओ। मैं अब उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि भाई तू क्यों कर रहा है। अच्छा अब इसी तरह के उस्ताद होते हैं जब ना अगर पेरेंट्स आपको फिर इनकी शिकायत लगाने पर डांट देते हैं तो कहते हैं आप मुझे इशारा कर देते, मैं ना बताता अगर ऐसी कोई बात थी पड़ी। खैर मैंने तो इसे इशारा भी किया था, लेकिन इसने जो है फिर भी कहा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब मज़े की बात, उसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भूल गई कि आईडी थी क्या, तो उसने कहा कि भाई लगा दे अपनी आईडी। मेरे अब्बू ने भी कहा हाँ बेटा लगा दो। अब मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं मतलब कि मैं छुपाऊँ अपना इंस्टाग्राम पे कि मेरे अब्बू को भाई तुम क्यों दिखा रहे हो। तो मैं चाहता तो अपनी आईडी से ना सर्च करके देता या सर्च करता भी सही, तो यार मेरे पास बहुत तरीके थे, मैं उसे सर्च करके अपनी आईडी को फ़ौरन ब्लॉक कर देता। मैं कहता मुझे मिल ही नहीं रही। फ़ोन जो था वो टीचर का ही था ना, तो मैं उससे खुद को ब्लॉक कर देता तो उसे सारी ज़िंदगी ना मिलती। अगर सिर्फ ये सर ने कहा होता ना कि इंस्टाग्राम दिखाओ तो मैं ऐसा कर चुका होता, लेकिन मेरे फादर साथ बैठे थे, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा दिखा दो, तो इसीलिए मैंने भी कोई चालाकी नहीं कि मैंने साफ इंस्टाग्राम आईडी खोल के दिखा दी। तो मेरे अब्बू को वो जो रील मैंने पोस्ट की हुई थी वो ऐसे करके दिखा रहा है, तो उनको भाई ऑलरेडी पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बस ये नहीं पता था कि मैं अपनी वो यूट्यूब वाली वीडियोस उठा के इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ। तो मेरे अब्बू का रिएक्शन नॉर्मल ही था भाई, बस मैं उस उस्ताद का बताना चाह रहा हूँ कि भाई उसने आग लगाने की फुल कोशिश की कि इसका यूट्यूब चैनल बैन हो जाए। मेरे अबू का रिएक्शन तो वैसे तो यार मतलब नॉर्मल ही था क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था, लेकिन वो जिस तरीके की बातें कर रहा था ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पे और जो है ये पढ़ाई पे ध्यान दे, तो मेरे अबू थोड़ा सा मतलब सीरियस हो गए थे मेरे ऊपर। मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची बात बताऊँगा। अब जब मेरे अबू सीरियस हो रहे हैं तो मैं मतलब उस उस्ताद को ऐसे साइड आइज दे रहा हूँ ऐसे, तो अब उसने भी मतलब मैं आंखें फाड़ के उसे देख रहा हूँ कि भाई तुम्हें क्या मसला था। फिर अब उसने देख लिया कि सिचुएशन यार मैंने आग लगा दी, तीली लगा दी, मैंने वो काम कर दिया जो मुझे करना था। अब पता है वो क्या कहता है, अब कहता है खैर इतना वो भी नहीं है, मेरे बेटे का भी एक बार यूट्यूब चैनल था। हाँ एक और बात भाई, इसके अपने बेटे का भी यूट्यूब चैनल था, तो भाई तुम कौन होते हो मुझ पे एतराज करने वाले। भाई अगर तुम्हारे अपने बेटे का यूट्यूब चैनल है तो तुम किसी और का यूट्यूब चैनल बर्बाद क्यों कर रहे हो। खैर उसके बाद ना उसने यू टर्न ले लिया, कहता है कि मुझे तो लगता है इससे ना अपना स्टूडियो बनाया हुआ है प्रॉपर, भाई रोज रील्स डालता है। अब यार एक तो ये बात ऐसे कर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मेरे हक में कर रहा है या मतलब अभी भी मेरे खिलाफ ही कर रहा है। रोज रील्स डाल रहा है, ऐसा लगता है स्टूडियो बनाया हुआ है। अब ये बात मुझे लगता है मैं हक में ही कर रहा था क्योंकि उसने यू टर्न ले लिया, मतलब अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे तो साफ समझ आ गई थी कि भाई इसने वो जल कुकड़े वाला काम किया है, अब ये कवर कर रहा है। मतलब फिर उसने अपने बेटे का बनाया कि मेरे बेटे का भी यूट्यूब चैनल है, और तब मजे की बात ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था। तो उसकी इन बातों से ना मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, इतना सा भी। मैंने अपनी वीडियोस बनाना कंटिन्यू की क्योंकि मेरे अबू ने मुझे कुछ नहीं कहा। उस उस्ताद ने जो भी आग लगाने थी अपनी तरफ से लगा दी। मेरे अबू सीरियस इसलिए हुए थे क्योंकि वो एक उस्ताद हो के मतलब मेरी शिकायत लगा रहा है, तो जरा हर पेरेंट ही गुस्सा हो जाता है। खैर ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उस टीचर की शैतानी मतलब बताना कि उसका जरा दिमाग चेक करो, पहले आग लगा रहा है, फिर जब आग उसने समझा लग गई, तीली लगा दी मैंने, तो अब कवर कर रहा है। मतलब ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और सिर्फ वैसे ये एक टीचर की बात नहीं है, ऐसे 2-3 और भी टीचर थे। मैं चाहूँ तो स्टोरी टाइम बना भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनके नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि भाई अगर कोई और बुरा करे आपके साथ तो जरूरी तो नहीं कि आप भी बुरा करें। उसके बाद पता है क्या हुआ, अब हम लोग घर पहुँचे। पहले मुझे लगा मेरे अब्बू मुझे थोड़ा सा बोलेंगे कि भाई
पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ ये यूट्यूब वगैरह ना करो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, तो इसलिए मैंने भी रुका नहीं, मैंने कंटिन्यू किया। और घर जाते ही पता है मैंने क्या किया, मैंने उस टीचर को फौरन ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ना ये देखेगा मेरी वीडियोस और ना आइंदा कभी शिकायत लगाएगा। तब से लेके आज तक मैंने उसे अनब्लॉक नहीं किया। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मैं क्यों अनब्लॉक करूं उसे? मतलब जो मेरा चैनल बंद करवाने पे तुला हुआ है, मैं उसे ब्लॉक तक ना करूं? अच्छा, मजे की बात ये, उस दिन के बाद से मैंने उससे एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी। खैर झूठ नहीं बोलूंगा यार, मतलब अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के कि भाई आप ना मतलब मेहनत कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ये होता है वो शिकायत लगा देते हैं और वो चाहते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो ना करो। एक पॉइंट पे आपको आके डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, लेकिन अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो, अपना गोल पूरा करते हो, अपना गोल पूरा करने की कोशिश करते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आज मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मुझे इतनी सारी इनकम आ रही है, यूं हो गया है, फलान हो गया है, लेकिन जो मेरा एक मकसद था ना, मैंने वो तो पूरा कर लिया है। अभी बीच में मेरे कुछ इश्यूज आए थे मोनेटाइजेशन के, तो मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, तो क्या इश्यूज मुझे आए थे और मैंने उनसे कैसे डील किया है। तो अब मैं उनसे डील करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब उन इश्यूज के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। खैर गाइस, मेरे पास 2-3 और भी स्टोरी टाइम्स हैं, अगर आपको वो जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में ना एक ब्लू हार्ट डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए किसने किसने वीडियो यहाँ तक देखी है। खैर ये थी वो उस जल कुकड़े उस्ताद की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और वैसे ना एक पॉइंट पे उसकी सारी बातें सुन के मुझे तो डर ही लग गया था कि भाई अगर मेरा चैनल बंद हो गया तो। खैर गाइस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर स्टोरी टाइम। अगर मतलब आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी टाइम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो बाय गाइस।